सिद्धार्थ पिठानी ने बताया था कि कुछ लोग आए थे हार्ड डिस्क डिलीट करने के लिए। अब नीरज ने टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसका ये कहना है कि कोई भी हार्ड डिस्क डिलीट करने नहीं आया था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। क्या कहा है नीरज ने, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। उसका कहना है कि 8 तारीख को लगभग 1 बजे के आसपास रिया मैडम ने मुझे कहा कि मेरे कपड़े पैक कर दो और मैंने कपड़े पैक कर दिए। जहां तक झगड़े की बात है, मुझे वाकई में नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था या नहीं। मैं तो सिर्फ एक साधारण वहां काम करने वाला हूँ और जो घर है वो ऊपर नीचे है। तो उनका ये कहना है कि मुझे वाकई में नहीं पता कि कोई झगड़ा हुआ था या नहीं, मुझे बस बोला कि कपड़े पैक कर दो तो मैंने कपड़े पैक करके दे दिए और फिर वो वहां से चली गई। लेकिन रिया के जाने के बाद सुशांत सर ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं लग रहे थे। थोड़ी उनकी तबीयत पहले से खराब थी, उनकी दीदी भी आई तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस उतना ही था। बाकी कभी कभी जब ज्यादा तबीयत खराब होती थी वो खाना नहीं खाते थे। कोई हार्ड डिस्क डिलीट करने आया था तो इस पर उन्होंने कहा, देखिए मेरे सामने तो कोई नहीं आया, ना ही मैंने किसी को आते हुए देखा कि कोई हार्ड डिस्क डिलीट करने आया हो। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर था वो भी सिर्फ घर के लोगों को ही अलाउड था टच करना, बाकी कोई भी घर के कंप्यूटर्स को टच नहीं करता था। तो ये बात जो है नीरज ने टाइम्स के साथ अपने बयान में कही। साथ में उसका ये भी कहना है कि जो पिठानी कह रहा है कि कोई आया, तो मुझे नहीं लगता कि घर के अंदर कोई आया था, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। और 14 को मेरी आखिरी मुलाकात सुशांत सर से 8 सवा 8 बजे हुई, क्योंकि मैंने जो है उन्हें पानी दिया था और केशव ने जूस शायद 9 बजे के आसपास दिया था। उसके बाद वो अपने रूम में चले गए थे। उनका ये कहना है कि सुशांत सर रोज सुबह उठ के जूस, पानी और फ्रूट्स लेते थे। जब तबीयत ठीक नहीं होती थी तो बहुत कम ऐसा होता था जब वो फ्रूट्स ना ले, वरना वो अक्सर जो है पानी और रोज सुबह उठकर जो है जूस जरूर लेते थे। लेकिन जो हार्ड डिस्क की बात आ रही है, नीरज ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कोई भी आया हो, मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई भी घर के अंदर हार्ड डिस्क डिलीट करने आया हो। तो ये दावे जो है नीरज ने किए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से ये खबर आ रही है कि 302 में केस जो है सीबीआई दर्ज करने जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है। और ये कहना है कि 302 में केस दर्ज होगा, यानी कि हत्या का मामला। और जिस तरह की थ्योरी नीरज दे रहा है वो इस बात से बिल्कुल भी, अगर मैं कहूं तो, मेल नहीं खाती है, क्योंकि वो जो थ्योरी बता रहा है वो एकदम अलग है और जो सीबीआई की ओर से खबर आ रही है वो एकदम अलग है। मुझे लगता है कि जब तक सीबीआई खुद ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं देती तब तक जो है बहुत ही मुश्किल है फैंस के लिए, क्योंकि फैंस कब से इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि सुशांत को किसने मारा। सीबीआई से खबर आई है कि कल जो है 302 के तहत फाइल हो जाएगा और एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि होमिसाइड को नहीं नकारा जा सकता। तो एक बड़ी खबर है कल के लिए कि कल जो है फैंस के लिए बड़ा दिन है। 302 पर फॉर्मली केस फाइल हो जाएगा। वहीं नीरज का यह दावा है कि 8 को कोई नहीं आया। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने खुद इंटरव्यू में ये बताया था कि उसने जो है नाम दे दिए हैं कि घर के अंदर कौन कौन आया था।